हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। यानी आपके लिए प्रतिदिन क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और आपके लिए बात की जाए तो यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भारतीय भूगोल की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत कम समय में वही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपके पेपर में आने के अधिकांश चांस होते हैं, वही प्रश्न आपके लिए कराए जाएंगे। और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए तो आपको कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भारतीय संविधान बना है तो उसमें ज़्यादातर भाग जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था उससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान द्वारा। आइए बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार जैसे कि परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। यहाँ से ब्रिटेन के संविधान से पूछा जाता है कि भारत में जो द्विसदनीय व्यवस्था है संसद की, तो वह कहाँ से ली गई है। तो आपको याद रखना है, संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से। जबकि एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में क्या चलती है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है। आपको यहाँ पे यानी कि राज्य की यदि नागरिकता ऐसे नहीं लेना है कि आपको देश की नागरिकता अलग से लेना है और राज्य की नागरिकता अलग से लेना है। अपने यहाँ क्या चलती है, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली चलती है। आइए बात करते हैं अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिकी संविधान से जो उद्देश्य का विचार था, उद्देश्य का जो विचार है वह आपके अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध में ग्रहण किए गए। यानी कि यदि आप महाभियोग लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर आपके कोई भी जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके विरुद्ध, तो आपको यह व्यवस्था कहाँ से ली गई आपके संविधान में, अमेरिकी संविधान से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया और जो आपका मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ से 3 प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग की या उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया आपके अमेरिकी संविधान से ली गई है। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, सम्मिलित करना आदि प्रावधान आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जिसमें आपके लिए पूछा जाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आइए बात करते हैं कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निगमन, न्याय निर्णयन और अपशिष्ट शक्तियों तथा केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। तो आपको याद रखना है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। तो आपको याद रखना है, कनाडा के संविधान से क्या क्या ली गई चीज़ें। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित होना आदि ग्रहण की गई।
जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देश्य की जो भाषा है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था है, यह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपके संविधान के उद्देश्य का है, तो उसकी उद्देश्य की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से ली गई। तो आपको याद रखना है कि उद्देश्य की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। क्योंकि समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र तथा राज्यों के जो विषय होते हैं उनको दोनों विषयों को सम्मिलित किया जाता है। आइए आपको याद रखना है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान से संशोधन करने की व्यवस्था। याद को ये यदि पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई, तो आपको याद रखना है जापान देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की गई है। जबकि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो भारतीय संविधान है, यदि संविधान में कुछ संशोधन करना है तो जो संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है तो वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए बात करते हैं मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श को उस पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। आपको याद रखना है पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसआर, ठीक है, याद रख लेना पूर्व सोवियत संघ, जिसे जो अभी वर्तमान में रूस है, कई राष्ट्रों का पहले क्या हुआ करता था, देश हुआ करता था, जो अब टूट गया है, उसे पहले बोला जाता था यूएसएसआर, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। तो वहाँ से आपके क्या क्या लिए गए, देखो आप याद रख लेना क्या कि यहाँ से प्रश्न बनता है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय आदि के आदर्श को लिया गया पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार है आपके अमेरिका से, जब आपके मूल कर्तव्य पूछा जाए तो आपको पूर्व सोवियत संघ याद रखना है। यह प्रश्न पहले की यूपीटीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस के संविधान से जो प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता आदि कुछ शब्द हैं उनकी अवधारणा ली गई, जबकि जर्मनी से आपातकालीन की जो शक्तियाँ होती हैं, आपातकाल के समय हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। तो यह है आपका जर्मनी के संविधान से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकालीन की जो शक्तियाँ हैं वह भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई हैं, तो आपको याद रखना है जर्मनी के संविधान से। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, संविधान की भाषा, उद्देश्य का विचार, संविधान और उद्देश्य की जो भाषा है, समवर्ती सूची और आपका आपातकालीन शक्तियाँ, महाभियोग। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और आपसे यदि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही हो या आपके लिए लगे कि हाँ यह चैनल आपके लिए कुछ हेल्प करेगा, मदद करेगा आपके लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स भी किया करो। यदि आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी है, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करो। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े, आप वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।